नरसिंहपुर जिला की ग्राम पंचायत काचरकोना में हुए भ्रष्टाचार लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद भी नहीं हो पा रही शिकायत। आज फिर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और जांच की मांग की। 3 माह से चल रही शिकायतों के दौर पर अधिकारियों का कुछ अलग ही रवैया नजर आता दिखाई दे रहा है। आज दिनांक तक ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि जाँच हो एवं काचरकोना पंचायत में भारी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के तार जिला पंचायत तक जाते हैं, क्योंकि जो पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक हैं उनके संबंध रिश्तेदारी जिला पंचायत तक है। उसके माध्यम से करोड़ों रुपए सरकार की विभिन्न योजनाओं के मद के वहाँ पर ले जाए गए हैं और विकास के नाम पर लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च बताया है, लेकिन खर्च कहीं दिखता नहीं है। जैसे छात्रावास भवन है, वहाँ बना ही नहीं। कई काम ऐसे हैं जो धरती पे दिखते ही नहीं, केवल भ्रष्टाचार। सरपंच का भी फर्जी दस्तखत करके पैसे निकाले गए। सरपंच ने शपथ पत्र दिया, कई बार शिकायतें की, लेकिन उच्चाधिकारी जाते हैं और वहाँ केवल औपचारिकताएँ पूरी कराते हैं और बोलते हैं कि भाई पूरी जांच मत कराओ, 1-2 जगह बता दो, क्योंकि हमको तो हंडी का एक चावल देखना है। इस ढंग की अधिकारी बात करते हैं, मतलब किसी गंभीरता से वो सुनने को तैयार नहीं है। माने अलग अलग विषयों पर जहां भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं होती। आज कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को, भ्रष्टाचार के प्रकरण को हम गंभीरता से ले रहे हैं और उसकी सूक्ष्म जाँच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जो कार्य हुआ है इसमें सचिव एक ही रहा था कि बीच में कोई बदल भी गया? मुख्य भूमिका रोजगार सहायक की है। रोजगार और मनरेगा के जो जितने काम हैं उसमें तो फर्जी मास्टर रोल दिए गए हैं। एक तो इतना बड़ा आश्चर्य है कि मास्टर रोल में जिला पंचायत सदस्य का मास्टर बना है। उसने शांति धाम में वृक्षारोपण में मजदूरी की है जिला पंचायत सदस्य ने, उनके पति ने की है, उनकी पति की ने माँ ने की है। और देखिए मास्टर में बेटी की उम्र 45 साल, बेटे की पत्नी की उम्र 42 साल और बेटे की मां की उम्र 23 साल। ये तो दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा है काचरकोना पंचायत। यानी भ्रष्टाचार के मामले में मैं भी तेंदुखेड़ा का आखिरी सरपंच रहा हूँ, तो मैंने भी जीवन में मतलब कभी मैंने तक मतलब ये कल्पना नहीं सोची होगी कि किसी पंचायत में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता है। रोजगार सहायक की मम्मी और पापा क्या है, एक लंबे समय से हमारे गांव के लोग लगभग 3 साल से पंचायत के कामों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे और गांव के लोग बीच में भी करीब 1 साल पहले हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी के पास, माननीय सांसद जी के पास बरसात में और मोटरसाइकिल लेके लगभग 200 गांव के लोग गए थे ग्राम पंचायत की पीड़ा को लेकर लगभग 1 साल पहले। तो उसके बाद सभी ने आश्वस्त कर दिया था कार्रवाई को लेकर। ग्राम पंचायत में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उनको नियंत्रित कर और अच्छे काम कराएंगे। उसके बाद अभी विगत दिनों फिर कुछ लोग गांव के हमारे, चूँकि ग्राम पंचायत कार्यों को लेकर गांव में काफ़ी असंतोष है, ना किसी से पूछना, ना किसी से जानकारी देना। हमारे ग्राम पंचायत जितने भी पंच चुने हुए हैं, सरपंच हैं, उनको कामों की कोई जानकारी नहीं देना, पंचायत में कभी कोई बैठक नहीं करना, माने मनमाने ढंग से अपनी मनमर्जी से ग्राम पंचायत चलाना। तो इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि शासन प्रशासन की जितनी भी राशि, हम चाहते हैं कि गांव में पैसा आए, विकास हो, अच्छी बात है। शासन की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं, ज़रूरतमंदों को पहले लाभ मिले। परंतु हमारे ग्राम में क्या है, जैसे आज प्रधानमंत्री आवास है, जिनको वास्तव में आज भी वो पानी छाके बरसात में अपने मकान में रह रहे, वही सरपंच का परिवार, उसके 4 भाई आज एक छोटे से झोपड़े में रह रहे हैं। हम और बाकी के और गांव में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी एक छोटे से झोपड़ी बनाकर अपनी परिछा के रह रहे हैं। तो हमारा आशा आग्रह यह है कि शासन तो चाह रहा है कि ज़रूरतमंदों को लाभ मिलना चाहिए, मगर नीचे का जो तबका है वो अपनी सेटिंग के कारण ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुँचाने में अवरोध पैदा करता है और उनको लाभ नहीं देता। तो आगे आने वाले समय में कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया है कि वास्तव में शासन प्रशासन की मंशा तो ठीक है कि गाँवों का विकास होना चाहिए
और हितग्राही मूलक योजनाओं में ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना चाहिए। हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये तो पूरे गांव की समस्या है और शासन प्रशासन गांव के विकास के लिए राशि देता है। शासन की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे खेत तालाब हो, चाहे मेड़बंधान हो, चाहे स्वयं के खेत पर वृक्ष लगाने का काम हो, ऐसी अन्य योजनाएं शासन बहुत सारी योजनाएं चला रहा है और हमारी मंशा भी है कि ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंचना चाहिए। उस व्यवस्था को सुधारने की दिशा में आज गांव की जो पीड़ा है आप देख रहे हैं, लगभग 200 लोग इस पीड़ा को लेकर बीच बीच में भी हमने शिकायत की, परंतु शिकायतों में अभी कोई परिणाम मूलक जांच नहीं हुई। और जब कोई भी शिकायत होती है तो उसमें अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, और विलम्ब होता है तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को लगता है कि इसमें देरी का कारण शिकायतों में सुधार करने का अंदेशा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और परिणाम दिखना चाहिए। ऐसा हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम निश्चित रूप से आपके गांव की जांच कराएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराएंगे और गांव के लोगों को उसका परिणाम भी दिखेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है भौरझर और काचरकोना दोनों पंचायत का सूक्ष्मता से वो जांच कराएंगे और हमने निवेदन किया है उनसे कि चांवरपाठा जनपद में जो प्रशासनिक लॉकडाउन फेलुरिटी है उसके लिए उन्होंने भी गंभीरता से एक बार आने का आश्वासन दिया है कि आके हम सारे मामले देखेंगे। जो गरीब कल्याण की जनहितैषी योजनाओं का पैसा सरपंचों ने उनके संबंध में उन्होंने डकारा है, उस पर निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे। निवेदन उन्होंने किया है, हमने किया तो उन्होंने स्वीकार किया है और दोनों पंचायतों की जांच गंभीरता से कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कभी आपने पंचायत में जो कार्य होते हैं, जैसे आप किसान से संबंधित हैं और किसानों के लिए मेड़बंधान या खेत तालाब की जो योजनाएं चलती हैं, क्या उन लोगों को मालूम रहता कि हमारे खेत में खेत तालाब की योजना का पैसा निकला है? क्या होता है जो संबंधित GRS होता है, कंप्यूटर जो चलाता है, वो पूरे जिले की स्थिति है, अकेली चांवरपाठा जनपद की नहीं है। ये किसानों से किसी माध्यम के लिए खसरे की नकल या बही की कापी लेते हैं और अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम डालते हैं। इसी काचरकोना पंचायत में एक आदिवासी के पास ज़मीन नहीं है उसके पास, लेकिन उसका मेड़बंधान बना है, माननीय कलेक्टर साहब को कागज़ दिए हैं। इससे बड़ा मतलब फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? जिसके पास ज़मीन नहीं और उसका मेड़बंधान हो गया। मजदूरी का पैसा निकाला गया है फर्जीवाड़ा, ना कोई उसके पासबुक है ना कुछ है, ये मालूम नहीं पड़ता किस तरह से पैसा निकालते हैं। हर मजदूर का पैसा मजदूर नहीं कर रहा है, बड़े बड़े लोग इनके वाले मजदूरी कर रहे हैं और उनके नाम से पैसा निकाला जाता है और जानदा ही नहीं पड़ता किस हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं बैंक से। आपके खाते में पैसे नहीं आते? नहीं, खाते में पैसा नहीं आए। पहले 6,000 रुपये आया था, इसके बाद नाम काट दिया, पेड़ लगाए थे खेत में, इनने कहा था पैसा मिलेगा आपको 50-60 हज़ार रुपये, जिसमें 5-6 हज़ार रुपये मिला और इसके बाद कोई पता नहीं कहाँ से पैसा निकाल लिया, कहाँ चला गया। लगभग कितना पैसा निकाला हुआ? अब उसमें तो अपन मुझे मालूम नहीं कितना पैसा मिलना था। कुछ लोगों के पेड़ लगाए उसके नाम से 1,20,000 रुपये निकला है, वो फर्जी निकाल लिए है। हमने यहाँ तो बड़े भाई के नाम से 6,000 रुपये निकाले हैं, मिले हैं अपने लिए, और बाकी सब फर्जी से निकाले गया है। क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद पटेल, बड़े भाई के नाम राजेंद्र पटेल। क्या नाम है? कालीराम पटेल, काचरकोना। बताओ क्या समस्या है? भैया आज की समस्या इतनी जटिल है कि हमारी अकेले की नहीं पूरे गांव की है। कि एक रोजगार सहायक जे के आगे आज के 2 साल पहले 6 साल पहले या 2 साल की समय में चल इनके जो रही स्थिति यह आती कि जिन्हें बिलाक नहीं गाते दूसरे सरपंच है तो 50 रुपये के देती तो जब भैया किराए से उठते जब 10 करवा ला आए लेते। आज की स्थिति यह है कि हमारे गाँव में 100 एकड़ को किसान बाकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? ये पूरा फर्जीवाड़ा है, किसी के तालाब के नाम से तो किसी की गाय के नाम से, ऐसा कोई बिंदु नहीं बचा जिसमें उसने फर्जीवाड़ा करके पैसा न निकाला हो। अब आज आप लोग आए हैं यहाँ पे किस? अब माननीय कलेक्टर महोदय के लिए दिया है ज्ञापन। अब जहाँ हम यही चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब जल्दी से जल्दी जितनी जांच बने उतनी जांच करवाएं और जाके कहा जाए एक बहुत बड़ा दंड दें। वो गाड़ी घोड़ा डम्फर है, GVC मशीन है और इंडिक वो कौन सी गाड़ी बोला 9 लाख की आता है, बगाड़ी है। और आप मकान देख लो आप उनको 80 लाख तो अब तो मकान में अपने तो नरसिंहपुर जिले में हुई है कोई को यहाँ सो मकान है ये में लेटरिंग में टोटल से दुनिया लगवाता है, वो हल्की सी रहता है मानो लगवा पूरे फारस में। क्या नाम है आपका? कालीराम पटेल, काचरकोना।
काचर कोना में साहब से जो बोले थे तुम्हारा कुआ खुद जाएगा, हमने कहा भैया खुदवा दे। फिर ठीक है, तो भैया अब एक काम करो, जो हम काम लगा लो, हम राशि निकलवा देंगे और पहले आप लगा दो। तो हमने 20-40 हज़ार रुपये लगा लिया, उधार ले गए, हमने कोई राशि निकली नहीं बची। अब तक कई भी योजना बंद हो गई। कितनी राशि निकलना थी आपकी? हमारी 2,08,000 आपने कितना पैसे लगा दिए? हमने लगा दिया 60-70 हज़ार, राशि नहीं निकली। राशि बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? घनश्याम पटेल, कौन सा गांव? काचर कोना। सर मेरे लड़के के नाम से प्रधानमंत्री आवास से पैसा निकला, हमको कुछ मालूम नहीं। कुछ दिन बाद मालूम पड़ी, हमने पूछी मंजीत पटेल से, हमने की मंजीत हमारे लड़के के नाम से मकान निकला कि तुमने पैसा निकाल रहे हैं, हमें कैसी जानकारी लगी, फिर हमें जानकारी लगाई कि हमने पैसा निकाल लो है, अब तुम्हें जो कैसे करना तो कर लो। हमने किया शिकायत कर ही, उसने कही कि तुम PM के चले जाओ, PM की हम नहीं पहुँच रहे, हम विधायक जी की जो रजे हैं, तो कहीं तो विधायक जी का पता ले, मेरे तक का पता ले, मेरा सर इसने पूरा पैसा निकालना होगा। फिर क्या हुआ, आपका आवास नहीं बना? नहीं बना, नहीं, हमको मालूम है पैसा पूरा निकल रहा था, हमारा मकान बना कच्चे बना, और हमसे और के दिख पता लगी कुछ पता नहीं। राशि आपके खाते में नहीं आई? नहीं आई, कुछ नहीं आया, का पता कैसे कौन तरीका से पैसा निकाल रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है मस्जिद, मेरे लड़के का नाम भोजराज। कौन सा गाँव? भोजराज के नाम से काचर।